नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब पर यह मेरी शुरुआत है। मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँगा और दोस्तों, ये कहानी मेरे द्वारा ही लिखी गई है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको एक विश्वविद्यालय की कहानी बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक भ्रष्ट विश्वविद्यालय की हकीकत बताने जा रहा हूं, जिसके अधिकतर कर्मचारी भ्रष्ट हैं। मैं उस विश्वविद्यालय का नाम सीधे तौर पर नहीं ले सकता क्योंकि वहां पढ़ने वाले छात्रों का मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैंने सिर्फ सुना ही था कि यह विश्वविद्यालय भ्रष्ट है। यहाँ पर छात्र सालों साल चक्कर काटते रहते हैं। उनका काम तब तक नहीं बनता जब तक कि वे रिश्वत ना दे दें। मैंने सन 2004 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 5 साल बाद जब मेरी बारी आई विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए आवेदन करने की, तब कुछ छात्रों को मायूस और कुछ छात्रों को रोते हुए भी देखा, क्योंकि उनका काम नहीं हो रहा था और ना ही उन छात्रों के पास इतने पैसे थे कि रिश्वत दे सकें। मैंने उस समय ऑफलाइन फ़ीस जमा की और अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर गया, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ और कैसे जाना है। मैं पूछ कर जाने लगा तो वहाँ पर कर्मचारी अनुपस्थित थे और मुझसे बोल दिया गया कि लंच के बाद आना। जब मैं लंच के बाद गया तो बोल दिया गया कि शाम तक का इंतजार करो। शाम होते होते आधे से ज़्यादा कर्मचारी गायब हो गए। इसी तरह 4-5 दिन लगातार चक्कर काटने के बाद नामांकन विभाग में कर्मचारी मिले। मैंने उनसे गुजारिश की, लेकिन वे बोल देते थे कि पहले बीए प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष के डिपार्टमेंट से वेरीफाई कराकर लेके आओ। मैं वहाँ जाता तो वहाँ फटकार लगाकर भगा दिया जाता था और बोल दिया जाता था कि नामांकन विभाग जाओ। मैं तो इसी बीच फंस गया था कि पहले नामांकन या बीए विभाग। जैसे जैसे नामांकन विभाग वालों ने मेरा मायूस चेहरा, जो थोड़ा रोता हुआ दिखाई पड़ रहा था, ये देखकर मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए। मुझे थोड़ी तसल्ली मिल गई कि थोड़ा। अब बारी आई बीए विभाग की। लंबी लाइन में लगने के बाद थोड़ी देर बाद ही मेरा नंबर आने वाला था कि वहाँ हड़ताल हो गई। काम बंद हो गया। हड़ताल क्यों हुई ये मालूम ना था। दिमाग तो इसलिए ख़राब था कि मेरी बारी आने ही वाली थी, हड़ताल तभी होनी थी। मैंने अपने आप को समझा लिया था कि इतने दिन चक्कर काट लिए तो थोड़े दिन और सही, कल तो हो ही जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कल भी हड़ताल देखने को मिलेगी। लगभग 3 महीने तक यही सिलसिला जारी रहा। मेरे उस समय एमए के एग्ज़ाम भी आने वाले थे, तो मैंने कुछ समय अपनी परीक्षा की तैयारी में लगा दिए। एमए 2008 में मैंने पास की। उसके बाद फिर से विश्वविद्यालय के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। उस समय वहाँ दलाल घूमते थे। उनकी मुझ पर काफ़ी दिनों से नज़र थी कि ये काफ़ी समय से चक्कर काट रहा है। एक दलाल मेरे पास आया और बोला, भाई तुम काफ़ी दिनों से यहाँ चक्कर काट रहे हो, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? मैंने चक्कर लगाने का कारण बता दिया। उस दलाल ने मुझसे 10,000 लेने के लिए कहा और ये भी बोल दिया कि यहाँ चक्कर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, बिना रिश्वत के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की एक एक ईंट बिकाऊ है। तुम्हारा काम मैं चुटकियों में करवा दूँगा। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी ही डिग्री के लिए रिश्वत क्यों दूँ, वह मेरी मेहनत की है। दलाल ये कहकर वहाँ से जाने लगा कि तुम्हारी डिग्री तुम्हें जीवन में नहीं मिलेगी। मैंने उस दलाल की बात को दिल पर लेकर यह ठान लिया था कि अब तो मैं डिग्री लेकर ही रहूँगा। मैंने फिर से चक्कर लगाने चालू कर दिए, लेकिन वहाँ फिर से वही नाटक देखने को मिल रहे थे कि सर लंच के बाद आएंगे तो कभी कल शाम को। कुछ दिनों बाद जब बीए विभाग से वेरीफाई हुई, तब वहाँ के डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि इंतज़ार करो, डिग्री घर पर पोस्ट के माध्यम से आएगी। मैं बस वहाँ से खुश होकर चला गया कि अब तो आ ही जाएगी। देखते ही देखते साल दर साल गुजरने लगे, लेकिन डिग्री नहीं आई। मुझे जैसे ही समय मिलता मैं विश्वविद्यालय मालूम करने पहुँचता और जवाब यही आता कि इंतज़ार कर लो, आ ही जाएगी। फिर समय तेज़ी से गुजरता गया। मेरी पीसीएस की तैयारी भी चल रही थी, लेकिन आधा ध्यान डिग्री के इंतज़ार में लगा रहता था। देखते ही देखते 2013 भी आ गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
अब इसी समय मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। माताजी तो 2004 में ही गुजर गई थी। मैं बिना माँ बाप के हो गया था। कुछ पैसा पिताजी छोड़ गए थे जिससे खर्चा चलता रहा। मैंने अब विश्वविद्यालय के चक्कर काटना बंद कर दिए थे। मुझे अब सरकारी नौकरी पर फोकस करने की ज़रूरत थी। लेकिन सफलता हर किसी को प्राप्त नहीं होती। मेरे एक दोस्त ने बीपीएड करने की सलाह दी और बताया कि सालों से सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, कभी भी हो सकती है। और उस समय बीपीएड कम लोग किया करते थे, वह भी 1 साल की थी। मैंने दाखिला ले लिया और 2014 में मैंने बीपीएड उत्तीर्ण की। लेकिन किस्मत यहाँ भी ख़राब थी। भर्ती जो आने वाली थी सरकार बदलने के बाद कैंसिल हो गई। उम्र बढ़ती जा रही थी। ख़ानदान के लोगों ने दबाव डालना शुरू कर दिया कि शादी कब करेगा। 2015 में मैंने प्रॉपर्टी के काम करने की सोची क्योंकि पिताजी जो छोड़ गए थे। 2015 में मेरी शादी हो गई बिना नौकरी और जो प्रॉपर्टी का काम था फ्लॉप हो गया। एक बच्ची भी हो गई थी जिसकी जिम्मेदारियां मुझ पर थी। 2019 में मैंने एक डिप्लोमा किया तथा उसी बीच एमए की डिग्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया। जब मैं इसी वर्ष फिर से बीए की डिग्री के लिए गया तो मुझसे फिर से रसीद मांगी गई, लेकिन दुर्भाग्य से वे कहीं गुम हो गई। मैंने फिर से बीए की डिग्री के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन काफ़ी महीनों से वे प्रक्रिया में नहीं आई। मुझे लगा शायद कुछ गलत तरीके से आवेदन कर दिया होगा। मैंने फिर से 2021 में बीए, एमए तथा बीपीएड के लिए आवेदन कर दिया। कुछ वर्षों बाद बीए की डिग्री प्रक्रिया में आने लगी। ये देखकर दिल खुश होने लगा, लेकिन वे डिग्री 4 रूम से आगे नहीं बढ़ रही थी। मैंने फरवरी 2023 में एक बार फिर से विश्वविद्यालय जाना शुरू कर दिया। वहाँ छात्रों के लिए शिकायत खिड़की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। एक पास देकर अंदर भेज दिया जाता था। काफ़ी समय बाद विश्वविद्यालय देखा तो वहाँ बहुत कुछ बदला था। दलाल तो एक भी नहीं थे, लेकिन डिपार्टमेंट बदला सा लग रहा था। मैंने जो तीनों आवेदन किए थे अपने साथ ले गया तथा हर जगह वेरीफाई होने के बाद बीए प्रथम डिपार्टमेंट ने मेरे कागज़ वापस कर दिए और कहा कि अभी सर्वर काम नहीं कर रहा, जब ठीक हो जाए तो आना। मार्च अप्रैल 2023 में मैं नहीं गया क्योंकि विश्वविद्यालय की साइट भी काम नहीं कर रही थी। उस समय कोई प्राइवेट एजेंसी वहाँ काम कर रही थी। मई में जैसे ही साइट खुली मैं विश्वविद्यालय गया। बीए डिपार्टमेंट ने मुझे 32 नंबर रूम में भेज दिया और कहा कि वहाँ से वेरीफाई करवाओ। 32 नंबर रूम से ये बोल दिया जाता था कि हम क्यों करें, हमारा क्या लेना देना। ऐसे ही उस दिन 10-11 चक्कर काटे और फटकार लगा दी कि बार चक्कर मत काटो। मैंने 32 नंबर रूम जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उन्होंने बोला कि चार्ट की जिम्मेदारी अकेला मैं क्यों लूं? उसने खोया है, मैंने नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर से बीए डिपार्टमेंट गया। मैंने चार्ट देखने को बोला तो वह झल्लाकर बोले कि 32 नंबर से पूछो, उसी के पास होगा। तब मैं कहानी समझ चुका था कि मेरे सेशन का यहाँ से चार्ट गायब है, जो एक भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। यह लोग प्रतिक्रिया तो ऐसी दे रहे थे कि सारी गलती मेरी है, उनकी कोई नहीं। मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और चक्कर पर चक्कर कटवाए जा रहे थे। वहाँ से जाने के बाद मैंने एमए की डिग्री वेरीफाई करवाई और उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी डिग्री अपने आप डिग्री सेक्शन पहुँच जाएगी, पर क्या पता पहुँचेगी या नहीं। मुझे फिर से वही चेहरे याद आ रहे थे जो मुझे शुरुआत में दिखे थे, जिनके पास रिश्वत के पैसे देने को नहीं थे, और वे दलाल। मैं आज 41 साल का हो चुका हूँ। इस विद्यालय के चक्कर लगाते लगाते मैंने ईमेल भी विश्वविद्यालय को किया तथा जन सुनवाई में भी अपील की। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि चक्कर काटूं। इन्हीं लोगों को मुबारक हो मेरी फंसी हुई डिग्रियाँ। अपने पास रख ले या फिर इसका अचार डालें, लेकिन अपनी ही डिग्री के लिए रिश्वत मैं नहीं दूंगा। अब भले न्यायालय के चक्कर काट लूँ, लेकिन इस विश्वविद्यालय के नहीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना।